मीडिया बंधुओं, मैं आप लोगों का ध्यान बौद्ध महाबोधि मंदिर गया से संबंधित बोधि गया टेम्पल एक्ट 1949 का अपने देश में व पूरी दुनिया में भी और साथ ही अभी हाल ही में संसद से पास हुए वक्फ विधेयक का भी पूरे देश में हो रहे विरोध को भी लेकर कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाऊं। लेकिन उससे पहले मैं आज से 3 दिन के बाद दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, तो उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है, जिसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर इनको जरूरी कानूनी अधिकार भी दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका केंद्र व राज्यों की अब तक रही अधिकांश सरकारों में अभी तक भी इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी खास वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अर्थात दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया और फिर इस पार्टी के जरिए ही पूरे देश में इनके अनुयायियों को अपने पैरों पर खड़े करने का निरंतर प्रयास भी जारी रखा और अभी भी है। जबकि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां खासकर बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए जो किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं और इस बार भी कर रही हैं, तो उनके बहकावे में ना आकर इन्हें अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही उनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक जरूर पहुंचाना है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को अपने अपार अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन करके जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो उसे भी अब जातिवादी मानसिकता के लोग सनातनी बनाने में लगे। इस धर्म को भी, ये भी अति चिंता की बात है। और इस संदर्भ में ये बात सर्वविदित है कि बिहार राज्य का बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में देश व दुनिया भर में अति विख्यात है। बोध गया में तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र ज्ञान स्थली पर स्थापित भव्य व अति प्राचीन महाबोधि मंदिर में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के बढ़ते हुए प्रभाव एवं दखल को लेकर पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध अनुयायियों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है तथा वे लोग इसको लेकर कांग्रेस की सरकार के दौरान सन 1949 में बने बोध गया मंदिर प्रबंधन कानून में जरूरी परिवर्तन की मांग को लेकर शांतिमय ढंग से काफ़ी समय से आंदोलित भी हैं। ये कांग्रेस के समय में ये कानून बना था। उल्लेखनीय है कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बिहार में बोध गया मंदिर प्रबंधन के संबंध में जो कानून बनाया गया था, तो उसमें जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है।
जो पहली नज़र में ही अनुचित, अनावश्यक व भेदभावपूर्ण लगता है। और सरकार की इस अनावश्यक दखल अंदाजी की वजह से ही वहाँ महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ, देख रेख, संपत्तियों के संरक्षण, उसका रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण सी बनी रहने की आम शिकायत है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के मानने वालों की ये मांग है कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए ये जरूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ, उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेवारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए, जो इनकी ये मांग जायज़ है, जिस पर वर्तमान सरकार को तत्काल उचित ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अधिकतर लोगों का यही मानना है कि 1949 में जब मंदिर प्रबंधन के संबंध में कानून बन रहा था तो तभी कांग्रेस पार्टी की केंद्र व बिहार राज्य की सरकार को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सही से अनुपालन करते हुए महाबोधि मंदिर प्रबंधन कानून में किसी गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को कमेटी का सदस्य बनाने का प्रावधान ही नहीं रखना चाहिए था। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है। इससे फिर अनावश्यक परेशानी व विवाद से बचा जा सकता था। किंतु अब जबकि ये मामला काफ़ी तूल पकड़कर भारी विवाद का रूप धारण कर चुका है, तो ऐसे में केंद्र व बिहार की एनडीए सरकार को इसमें तत्काल आवश्यक सुधार जरूर करना चाहिए, ऐसी बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। इस क्रम में नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। अर्थात इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे, बीएसपी की पुनः ये मांग है। इसके अलावा भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र में सभी राज्य सरकारों को आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या इनके द्वारा होनी चाहिए, तो ये देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।